जय हिंद दोस्तों। तो आ गया जिसका इंतजार था। बच्चे बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कोई ऐसी वीडियो बनाइए वोकैब की जो कि बिल्कुल अलग हो, जहां पे कोई भी बुक का जिक्र ना हो और हम मजेदार अच्छे तरीके से इंजॉय करते हुए वोकैब सीखें, प्रेशर में ना आए, लिस्ट ना बनाए, दीवारें गंदी ना करें। राइट, तो चलिए वो तरीके की वीडियो में लेके आऊं। 5 स्टेप्स बता रहा हूं जो कि बड़ा आसान है आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो अगर आपने सीख लिया आपकी इंग्लिश जो हो जाएगी वो फ्रॉम जीरो टू हीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू इंप्रूव योर वोकैब और इंग्लिश जो भी है किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो मैं बता देना चाहता हूं, कंप्लीमेंट देना चालू कीजिए। देखिए क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश ऑब्वियस आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करती है। और पर्सनैलिटी इनहेंस कब होता है, पर्सनैलिटी आपकी कब लोगों में एक्सेप्टेबल होती है, जब आप पॉजिटिविटी छोड़े। और पॉजिटिविटी छोड़ने का जो सबसे सही तरीका है, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव अगर आपको चीजें लग रही है उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए किसी ने अगर आपको बोल दिया कि यार आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी हेयर स्टाइल बहुत है, आपको कैसा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जब आपको बढ़िया लगे तो ऑब्वियस है आप भी जिसको बोलोगे उसको भी बढ़िया लगेगा। तो स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल, लोगों को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए कॉम्प्लीमेंट में बेसिक वर्ड यूज नहीं करना है। योर स्माइल इज वंडरफुल, वंडरफुल हटाओ ना, फैसिनेटिंग बोलो। क्योंकि वंडरफुल तो बेसिक वर्ड है, फैसिनेटिंग करो। तो क्या करना है आपको, वंडरफुल हो गया, ब्यूटीफुल वर्ड हो गया, इसकी जगह पे आप इंपैकेबल वर्ड यूज कीजिए, फैसिनेटिंग वर्ड यूज कीजिए। वो क्या आपकी इंक्रीज होगी। जैसे बोला योर थॉट्स आर वंडरफुल, तो वंडरफुल हटा दिया, इसकी जगह पे हमने बोल दिया क्या, फैसिनेटिंग। मैंने बोल दिया द जियोलॉजी ऑफ इंडिया इज फैसिनेटिंग, कोलकाता इज अ फैसिनेटिंग सिटी रिच इन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, यू कैन फाइंड फैसिनेटिंग वीडियोस ऑन चैनल। मजा आ गया। तो अब क्या करना है, वंडरफुल के जब फैसिलिटिंग ऐसे कुछ वर्ड्स हैं उनको रखिए, एक एडवांस वर्ड उठाइए और काम कीजिए उसके ऊपर में, आपका वोकैब इंक्रीज होगा। लेकिन ध्यान देना, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट पीपल, लोगों को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, स्प्रेड पॉजिटिविटी, इट विल एनहांस योर पर्सनैलिटी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये है, ध्यान दीजिए, जर्नल फ्रेज यूज कीजिए। अब देखिए मैं बहुत बार बात करता हूं, हम लोग अपने दोस्तों के साथ में बात करते हैं तो बोलते हैं यार मेरे फोन में कोई दिक्कत है, यार मेरी बाइक को परेशानी है, यार मेरी बाइक सही नहीं चल रही है, यार मेरे दोस्त के साथ कोई दिक्कत चल रही है, मेरे पापा के साथ में कोई गड़बड़ हो रखा है, यार कोई दिक्कत चल रही है। अब ऐसे टर्म्स को, ऐसे हिंदी वाले सेंटेंस को कैसे बोलोगे। ध्यान देना, दिन में कम से कम 20 बार बोलते हो, ऐसे सेंटेंस बोलते हो या नहीं बोलते हो। अभी भी मन में 2-3 सेंटेंस तो खुद बन जाएंगे जो कि रियल होंगे। तो आपसे ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए क्या करना है, एक फ्रेज है। क्या फ्रेज है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, और इसके साथ नाउन लगा दो जिसके साथ कोई दिक्कत है। मेरे फोन में खराबी चल रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय फोन, मेरे लैपटॉप खराब है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय लैपटॉप। मेरे बाइक में कोई दिक्कत, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय फ्रेंड। बन गई बात। एक फ्रेज से देखो कितने सारे सेंटेंस बन गए। अगर ये देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अगर नहीं पता होता तो सेंटेंस के बारे में आप सोच रहे थे, राइट। अब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद से बोल जाओगे, बोल दो ना, दिन के जितने भी एक्सप्रेशन आप देयर इज समथिंग रॉन्ग विद से बोलो। अगला बताते बोलता है कि मैं नहीं चाहता आप मुझे डिस्टर्ब करो, मैं नहीं चाहता मुझे कोई परेशान करे, मैं नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब, मैं नहीं चाहता कोई मेरे कमरे में आए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को ऐसी बातें कहो। बोलते हैं दिन में 10-15 बार ऐसे ही बोल देते हैं। कैसे बोलना है ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे वर्ड्स को कैसे बोलना है, ऐसे वर्ड्स को बोलना है आई डोंट वांट यू टू, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे डिस्टर्ब करो, आई डोंट वांट यू टू डिस्टर्ब मी, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे डांटो, आई डोंट वांट यू टू स्कोल्ड मी। बन गई बात। कितने सेंटेंस दिन में, कम से कम 10-15 सेंटेंस बोलते हो, आपसे वो फ्रेज से यूज करो। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर करना क्या है, मैं करने ही वाला, सर मैं आपको फोन करने ही वाला था, अरे मैं जाने वाला था, मैं तो पापा ये काम करने वाला था। बोलते हैं बहाने के समय, ध्यान दीजिए बहाने, अरे सर मैं तो आपको फोन करने ही वाला था, पापा मैं तो बाजार जाने ही वाला था। कहने का मतलब मैं करने वाला था लेकिन किया नहीं। ऐसे बहाने दिन में कम से कम 15-20 बार मार देते होंगे, कम से कम, इससे ज्यादा भी होते होंगे। कैसे बोलना है आपको, अब से बोलना है आई वॉज अबाउट टू। आई वॉज अबाउट टू के बाद उस वर्ब का नाम लिख दो, काम बन गया। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू गो टू मार्केट, आई वॉज अबाउट टू स्टडी, आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई टास्क। बन गया आई वॉज अबाउट टू से फ्रेज, मजेदार। फिर आता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बाजार जाने का टाइम नहीं है, मेरे पास आपकी बातें सुनने का टाइम नहीं है। बोलते हैं सेंटेंस, बोल दीजिए ना, आई डोंट हैव टाइम टू, आई डोंट हैव टाइम टू टीच यू, मेरे पास आपको पढ़ाने का टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू कन्विंस यू, मेरे पास आपको कन्विंस करने का टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू क्राई विद यू, मेरे पास आपके साथ रोने का टाइम नहीं है। ठीक है, गुस्से में बहुत बार बोलते हैं वर्ड्स, लेकिन अंग्रेजी में बोलिए। तो ध्यान दीजिए इस तरह के फ्रेजेस हैं। पढ़िए, आगे चल के मैं ऐसे फ्रेजेस से भी वीडियोस लेके आऊंगा जिसको अगर आपने कर लिया आपकी अंग्रेजी
बड़े आराम से आप स्पोकन इंग्लिश यूज करें, फिर फ्रेजेस को यूज कीजिए। ये है आपका स्टेप नंबर 2। अब चलिए अब आते हैं मेथड नंबर 3। हाँ जी, हाँ, कपिल शर्मा शो देखते हो, राइट? क्रिकेट मैच भी देखते हो भाई। जब क्रिकेट मैच आता है तो क्या करते हैं, जब मजा आता है तो क्या करते हैं, कमेंट्री हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में मजा आएगा, या इंग्लिश में रखो, ठीक है? जो शोज आप जो देखते हो, ठीक है, जैसे कपिल शर्मा शो है, हिंदी है, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडियन शो करो, जैसे कि आपके पास है बहुत ज्यादा है, जैसे वीरदास है, आपका रोहन जोशी है, ठीक है। और सीरियल्स जैसे ऑफिस हो गया, क्रिकेट मैचेस हो गए, जो भी मतलब टीवी अगर बैठ के देख रहे हो ना, अंग्रेजी में लगाओ, फन लगाओ। वाकई में ध्यान देना, अगर आपने कभी वीरदास हो गए या फिर रोहन जोशी हो गए, अगर आपने कभी इनके स्टैंड अप कॉमेडीज अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारे नए वर्ड सीखोगे। क्रिकेट में भी तो ऐसा ही है, हा? तो क्या करना है आपको, जो भी टीवी में देख रहे हो आप, एंटरटेनमेंट का, मैं ये नहीं बोल रहा कि बार बार लर्निंग का कि भाई न्यूज देखो, नहीं यार, क्या दिक्कत है भाई, मनोरंजन भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो जो मनोरंजन के जो साधन है ना, उसको इंग्लिश में देखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4, शो योर डिसएग्रीमेंट ऑन पेपर। बहस, मुद्दा, ठीक है। जहां पे भी अगर किसी भी तरह की डिसएग्रीमेंट है, जहां पे भी किसी व्यक्ति के साथ में आपका गुस्सा है, क्रोध है, ऐसे करके चीजों को पता क्या करो, पेपर में लिखो उसको। अब अपने फीलिंग को पेपर में लिखो, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप उससे बोलोगे तो और बहस होगी। इससे अच्छा जब आप उसको पेपर में लिखेंगे तो आप अपने बात को भी बोलोगे, आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और आपका ध्यान देना, बहस में रिस्पेक्ट किसी की नहीं होती। अगर कोई बोलोगे कि बहस में किसी की रिस्पेक्ट होगी, कभी नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी हैम्पर होने से भी बच जाएगी। तो आज से किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट है किसी व्यक्ति के साथ, उसको पेपर में लिखो। और लिखोगे कब, जब वोकैब आएगा, जब नीड होगी, करके देखो, ट्रस्ट मी, इट विल एनहांस योर पर्सनैलिटी। वोकैब, आपके थॉट्स भी बढ़ेंगे, जो आगे चल के आपके इंटरव्यूज में काम आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही मजेदार स्टेप है, ये स्टेप है बिकम शोई नॉट सिंगल, ठीक है। अंग्रेजी में ना सिंगल जो वर्ड यूज कर, लवली, व्हाट अ लवली फ्रेज, लवली हटाओ ना, ग्रेसियस बोलो उसके जगह पे, ठीक है। आई एम हंग्री, हंग्री की जगह पे स्टार्विंग बोलो। कहने का मतलब है एडवांस वर्ड अंग्रेजी का दिखावा करो, ट्रस्ट मी, दिखाओ कि आपको कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है। सिंपल का जमाना नहीं है, ध्यान देना बेटा। सिंपल अंग्रेज, नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग वो क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन हमेशा हम वर्ड क्या करते हैं, बेसिक ही लेके चलते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मेरे पास में स्प्लेंडर बाइक है, मैंने एक रॉयल इनफील्ड खरीदी, लेकिन मैं चला स्प्लेंडर ही रहा हूं। यार जब मुझे स्प्लेंडर ही चलाना था तो मैंने इनफील्ड क्यों सीखा, मतलब अगर मुझे बेसिक वर्ड ही बोलना था तो मैंने एडवांस वर्ड क्यों सीखा। तो क्या करना है, शोई बनना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने बोला पेरिलस, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, राइट, ठीक है। तो अब से आप क्या करते हो, आप पेरिलस वर्ड तो आपने सीख लिया, लेकिन वो कैब में है, बोलने के टाइम पे आप यूज करते हो डेंजरस, तो डेंजरस पेरिलस वर्ड। तो ये जो तरीके, जो 5 स्टेप जो इस वीडियो में सिखाया गया, ट्रस्ट में अगर ये फॉलो करोगे, आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया इंप्रूव होगी। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि 2022 का जो सेकंड पेपर है वो तो सही नहीं गया, लेकिन अब हम तैयारी के साथ लगे हुए हैं। तो बता देना चाहता हूं बेटा, अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है बैच कमांडो 4.0, जिसमें इस प्लेटफॉर्म के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। जैसे जीएस पढ़ाएंगे आपको सुमित सर, मैं आपको इंग्लिश, श्याम सर साइंस और दवे सर मैथ्स कराएंगे। वन ऑफ द बेस्ट बैच कोर्सेज है इस टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जितने भी चल रहे हैं। तो आप जरूर इस बैच कोर्स से एनरोल कर जाइए। 8 तारीख से बैच स्टार्ट भी हो चुका है। करना क्या चीज, और एक आपके लिए बहुत बड़ा एक ऑफर अनअकैडमी लेके आया है। ये ऑफर है आपका 20% डिस्काउंट का डिफेंस एग्जामिनेशन में। जी हाँ, अनअकैडमी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, रेफरल कोड मेरा यूज करते AP Sir 10 लाइव, ये रेफरल कोड यूज करते तो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको 20%, जी हाँ सॉरी 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बैच का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल कोड भी दिया हुआ है इस वीडियो का, जो मेरा रेफरल कोड है। तो आज ही आप अनअकैडमी से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।